वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। विजयपुर शहर के वार्ड नंबर 24 में इतना बड़ा हादसा हो गया था। एक बच्चे का यानी कि गटर में सफर कर मौत हो गई। उस मौत पर सारे मोहल्ले के लोग आंदोलन पर खड़े हो गए। अब उसी तरह अब यहाँ पर इस तरह पानी बहने लग गया, चेंबर फूटकर। ना जाने यहाँ पर कौन फंसेगा और ना जाने कौन मर जाएगा, ये तो वक्त ही बता सकता है। मगर यहाँ पर इतना गंदा पानी इतनी तेजी से यहाँ पर फैलने लग गया है। यहाँ पर तो अक्सर ज्यादा से ज्यादा नमाजदार और मुसलमानों का ये मोहल्ला है वार्ड नंबर 24 में। अब यहाँ पर इतनी लापरवाही होने लग गई है। कई बार यहाँ पर शिकायत भी की और प्रशासन भी, महानगर पालिका प्रशासन भी यहाँ पर आकर यानी कि बारिश में यानी कि कुछ वजह से घरों में गंदा पानी घुसकर यहाँ पर लोग परेशान भी हो गए थे। मगर आज भी यहाँ पर वही परेशानी है, कुछ फर्क बिल्कुल ही नहीं पड़ा यहाँ पर। ताकि आप लोग विजयपुर शहर में कुछ वार्डों में, हमने कहा कुछ वार्डों में यही रास्ता देखने लग गए हैं ताकि वो चुनाव के दिन कब आएंगे, यानी कि इसलिए ताकि अब यहाँ पर चुनाव तो हो गया है, कुछ कर सकती नहीं है प्रशासन को, मगर अब कारपोरेटरों के लिए यही सोच रखा है ताकि लापरवाही कारपोरेटरों का यही पहला और यही आखिरी इनकी जीत है। क्योंकि अब तो कुछ वार्डों में इतना लोग इंप्रूवमेंट कर चुके हैं कारपोरेटर, मगर कुछ वार्डों में बिल्कुल ही नहीं हो गया। मगर यहाँ पर ऐसा हो गया है ताकि अब यहाँ पर जिनका कर्तव्य रात और दिन लोगों की सेवा में रहना चाहिए, मगर आजकल जहां देखो वहां पर कुछ वार्डों में गंदगी पानी इस तरह बहती है। इस वीडियो में हम बता रहे हैं, किसी ने हमें ये वीडियो बनाकर हमारे वास्तव न्यूज चैनल को प्रसारण करने के लिए दे दिया है ताकि यहाँ पर वार्ड नंबर 24 नाम है हैदर अली चौक। आप देखो नाम कितना बड़ा है, हैदर अली चौक का नाम, यानी कि नाम पूरे दुनिया में ही जाना जाता है। मगर ऐसे हैदर अली चौक के आसपास कितना गंदा पानी बहने लग गया है, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। सबसे पहले यहाँ पर कारपोरेटरों के लिए ये सोच रखा है विजयपुर शहर के कुछ वार्डों में, अब यहाँ पर जब तक चुनाव आएगा तब तक यहाँ पर सलाम ठोकेंगे, नमस्कार करेंगे, आइए यहाँ बैठिए, वहां बैठिए, ठंडा चाहिए, गर्म चाहिए, ये सब तो पॉलिश तो आप कर रहे हैं। मगर आते दिनों में जरा सा बराबर ही इनके चुनाव में बताएंगे ताकि वोटर्स का पावर क्या है और किस तरह से इन्होंने क्या क्या काम किया है उसी वक्त बताएंगे। ताकि ऐसा हो गया है अब यही चुनाव आखिरी और यही पहला हो गया है कुछ वार्डों में। बाकी के कुछ वार्डों में आज तक वहां पर चुनाव जीता जाता है और वार्ड मेंबर और रात दिन उनके फोन रिसीव करते हैं और उनकी तकलीफें जान लेते हैं और बातें भी करते हैं। और कुछ वार्डों में अपने कुछ साथियों को लेकर यानी कि कुछ लोग गुलामगिरी बनाकर कुछ वार्डों में अपना राज भी कर रहे हैं। विजयपुर शहर में कमी नहीं है राजनीति लोगों की और बेकार भाषण देने वालों की, बिल्कुल ही कमी नहीं है। मगर कर्तव्य निभाने वालों की, कुछ वार्ड लोगों की इतनी कमी हो गई है। कुछ लोगों को बिना नॉलेज के ही चुनाव में चुन के आए हैं, जीत के लिए आए हैं, मगर दिल जीतना किसी की बस की बात अब तक नहीं हो पाई। ताकि विजयपुर शहर एक ऐतिहासिक शहर है, सूफी संतों का शहर है। ऐसे संतों में जीत जीतना कोई मामूली बात नहीं है। मगर आज इन वार्ड मेंबरों से, इन कारपोरेटरों से लोग इतने परेशान हो गए हैं ताकि इसलिए यहाँ पर कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा। आखिर क्या वजह है? क्या कारपोरेटरों की गलती या फिर वोटरों की या फिर प्रशासन की या फिर महानगर पालिका के अधिकारियों की? आखिर क्यों इस बहता हुआ गंदा पानी चेंबर में से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मगर लोगों को ये भी पता है कुछ करने से फर्क नहीं पड़ता, मगर दिन में तब आता है उनके, तभी ये रिपेयर हो सकता है। मगर यहाँ की जनता करने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। ये अच्छी तरह जानती है विजयपुर के शहर के लोग। ताकि तब इन्होंने आंदोलन करेंगे, जब आवाज उठाएंगे यहाँ पर, तभी हो जाता है। जिस तरह अब यहाँ पर बच्चा मर गया है, उस पर भी आंदोलन किया था, आवाज उठाया था, मगर कुछ वार्डों में फर्क पड़ गया है, कुछ वार्डों में किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि बात कॉम्प्रोमाइज की विजयपुर शहर की
अच्छी तरह जानते हैं किसको कहाँ खामोश करना है और किसको कहाँ खामोश नहीं करना है। ये विजयपुर शहर के लीडर्स बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ताकि इसलिए उसी मनमाने पर यहाँ पर लापरवाही होती रहती है। देखेंगे एक रिपोर्ट में।